परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों से पीएम मोदी की छात्र छात्राओं के प्रति संवेदनशीलता न सिर्फ दिखी बल्कि उस कार्यक्रम से बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को बहुत मदद मिली। और इसी तरह से छात्र छात्राओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाती एक और घटना घटित हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्र छात्राओं और अभिभावकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई दी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बहुत लंबे वक्त तक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं से खुद अकेले ही जूझते रहे, लेकिन किसी राजनेता या किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने बच्चों के सिर पर हाथ नहीं रखा बल्कि चाचा की उपाधि लेकर बैठ गए। लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ इस मुद्दे को गंभीरता से लिया बल्कि इस पर काम भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल वासियों का दिल जीत लिया। दरअसल उन्होंने स्कूली बच्चों की परीक्षा को देखते हुए GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जहां उन्हें जाना था, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए उनका जो समय तय था वो कुछ इस तरह से समय तय था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पर निकलते तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए अपने अभिभावकों के साथ या अकेले अपने परीक्षा केंद्रों की ओर जाना चाह रहे हैं, उससे पहले ही प्रोटोकॉल लग जाता और सड़कों पर ट्रैफिक हो जाने की वजह से या रोड डाइवर्जन हो जाने की वजह से बच्चे परीक्षा केंद्रों तक ठीक से नहीं पहुंच पाते समय से। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए। और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। आप नहीं समझे, मैं सही चलिए समय के साथ आपको समझाता हूं। दरअसल 15 मिनट कार्यक्रम उन्होंने बढ़ाया क्यों? क्योंकि सोमवार सुबह 9:45 पर राजभवन से उनके निकलने का कार्यक्रम था, जिसे करीब 15 से 20 मिनट आगे बढ़ाकर 10:15 बजे का कर दिया गया और 10:15 बजे उन्हें मानव संग्रहालय पहुंचना था और 10:30 बजे GIS कार्यक्रम का शुभारंभ होना था और करीब 10:15 बजे शुभारंभ ये कार्यक्रम इससे पहले होना था। उन्हें ये पता चला कि CBSE 12वीं की परीक्षा है और 9:30 बजे से ये परीक्षा है और ट्रैफिक में बदलाव से बच्चों को परेशानी हो जाएगी, वो नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखकर उन्होंने समय में तब्दीली करवाई और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विद्यार्थियों के हित में लिए गए इस निर्णय पर मध्य प्रदेश के सभी लोग, सभी वासिंदे, खुद प्रधानमंत्री की तारीफ वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी की और CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता हमें सदैव प्रेरित करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव संवेदनशील रहते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम कर उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जिक्र किया और ये कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि कई सेलिब्रिटीज ने आकर के अपने अनुभव साझा किए। एग्जाम टाइम में किस तरह से टाइम को मैनेज करें। ठीक है, सारा साल अगर अच्छे से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है तो सिर्फ एग्जाम टाइम में भी आप अगर थोड़ा फोकस करें तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं और आप अपनी अगली कक्षा में जा सकते हैं और उससे भी अच्छे अंक लाने हैं तो फिर आप पूरा साल मेहनत करें। इस तरह के संदेश, इस तरह के मैसेजेस छात्र छात्राओं और अभिभावकों तक पहुंचाए गए। बच्चों पर अतिरिक्त दबाव न हो किसी तरह का कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, एग्जाम ठीक से नहीं हो पाए, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के लिए फिर से मौके मिलेंगे। इस तरह की
बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई कार्यक्रमों में कही है, कई अलग अलग मंचों से उन्होंने इसका जिक्र किया। और विद्यार्थियों के लिए जो ये कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय रहा, ये प्रेरणादायी भी सिद्ध हुआ। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। और पीएम मोदी जब भोपाल में इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, जहां पर 15 से अधिक यूनिकॉर्न बने स्टार्टअप्स के एमडी सीईओज भी आए हुए हैं, और जो एक कंपनी है हेडफोन्स बनाती है बोट, जिसके को फाउंडर अमन गुप्ता यहां पहुंचे हैं, अपने बिजनेस हेड कौशिक बनर्जी, फॉर आई के सीईओ गौतम कुमार, ईज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पिट्टी, जोरोधा के दिनेश पाई सहित कई उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बता दें कि जीआईएस में 34 देशों के राजनयिक प्रतिनिधि, उच्चायुक्त, काउंसलर जनरल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अफसर भी शामिल हुए। प्रमुख भागीदार देशों में जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर शामिल हैं। इस समिट में टॉप कंपनीज के 300 से अधिक अध्यक्ष, एमडी, सीईओ शामिल हुए, और इसमें सीएमडी जेके टायर्स बालकृष्ण गोयनका, अध्यक्ष वेलस्पिन बोर्ड एमके अग्रवाल, एमडी ग्रासिम कैलाश झंवर, एमडी अल्ट्राटेक सुचिता ओसवाल जैन, उपाध्यक्ष वर्धमान राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट, और सीएमडब्ल्यू ब्लू स्टार पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, एमडी बंधन बैंक आदि शामिल रहे।